अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। बहुत समय पहले की ये बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। उस ऋषि के गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के बच्चे भी शिक्षा लेने के लिए आते थे। यही सारे वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और इसलिए सभी उत्साह के साथ अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषि ने सभी को मैदान में एकत्रित होने का आदेश दिया। ऋषि का आदेश सुनते ही सभी शिष्यों मैदान में एकत्रित हो जाते हैं। ऋषि सभी से कहते हैं कि आज इस गुरुकुल में आप सभी का अंतिम दिन है और मैं चाहते हूँ कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। इस दौड़ में आपको सिर्फ दौड़ना नहीं है किंतु कूदना भी होगा और अंत में एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना होगा। क्या आप सब इस दौड़ के लिए तैयार हो? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ हम तैयार हैं। अब दौड़ शुरू हो जाती है। सभी तेजी से दौड़ने लगते हैं। वो सब अंत में उस अंधेरी सुरंग के पास पहुँचे। उस अंधेरी सुरंग में बहुत ज्यादा अंधेरा था और जगह जगह पर पत्थर भी पड़े थे। पत्थर के चुभने से सभी शिष्यों को पीड़ा होती थी। जहां अभी तक दौड़ में सभी शिष्य एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं इस अंधेरी सुरंग में सभी का बर्ताव अलग अलग हो गया था। सभी शिष्यों ने जैसे तैसे करके बड़ी कठिनता के साथ ये दौड़ खत्म की और वो सब ऋषि के समक्ष एकत्रित हुए। ऋषि ने सभी से कहा कि मैं देख रहा था कि कुछ शिष्यों ने ये दौड़ बहुत ही कम समय में खत्म कर ली, तो कुछ शिष्यों ने ज्यादा समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऋषि की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हम सभी लगभग साथ में ही दौड़ रहे थे, पर उस अंधेरी सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई खुद को संभल कर आगे बढ़ रहा था तो कोई दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था और कुछ लोग तो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि दूसरे लोगों को बाद में आगे बढ़ने में पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबका दौड़ पूरी करने का समय अलग अलग था। ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से किस किस ने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे हैं? वो लोग आगे आओ। ऋषि का आदेश सुनते ही कुछ शिष्य जिसने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे थे वो आगे आए। अब ऋषि ने उन सभी से कहा कि आप सभी अपनी अपनी जेब में से पत्थर निकाल कर देखो। वो सभी अब पत्थर निकाल कर देखने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वो सब पत्थर समझ रहे थे वो तो कीमती हीरे थे। सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऋषि की तरफ देखने लगते हैं। ऋषि ने कहा, मैं पहले से ही जानता था कि आप सब इस कीमती हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बात ये थी कि मैंने ही ये कीमती हीरे वो अंधेरी सुरंग में डाले थे। ये मेरी तरफ से दूसरों के बारे में सोचने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले शिष्यों को इनाम है। ऋषि ने सभी को समझाते हुए कहा कि ये दौड़ जीवन की व्यस्तता दर्शाती है, जहाँ पर सभी कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अंत में वही सबसे सौभाग्यशाली होता है जो परोपकार की भावना रखकर दूसरों के बारे में सोचता है।